हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 साइकोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे ही जाते हैं। जब मैं टेट देने गई थी तो मैंने भी यहीं से पढ़ा था। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपने अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है, तो ये कहा है शैशवावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज कोश की निरंतरता का नियम ये दिया कि इसके प्रतिपादक है बीचमैन। बीचमैन ने जो है बीज कोश की निरंतरता का नियम दिया है। अगला है फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में शामिल है। तो जो सिगमंड फ्रायड थे इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। और इसमें जो सिद्धांत में क्या शामिल है, तो इसमें इड, ईगो और सुपर ईगो शामिल हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं इदम और अहम तथा परा अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के शील गुणों सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, तो ये है विशेषक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल के प्राथमिक शील गुणों की संख्या कितनी है, तो कैटल ने जो प्राथमिक शील गुण बताए हैं वो बताए हैं 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है, तो ये है 10। और जो इंक बोल्ट ये स्याही धब्बा परीक्षण जो कि इंक बोल्ट टेस्ट है, इसका जो इसमें कितने कार्ड पाए जाते हैं 10। और इसको दिया है हरमन रोशाक ने, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं 10 कार्डों में क्या क्या कार्ड दिए गए हैं। तो जो 5 कार्ड हैं वो काले और सफ़ेद रंग के हैं, काले और सफ़ेद रंग के। और जो 2 कार्ड हैं वो है काले, सफ़ेद और लाल। और 3 कार्ड हैं विभिन्न रंगों के। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पियाजे ने, ये स्विट्ज़रलैंड के थे और इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। तो देखते हैं क्या क्या हैं। संवेदी प्रेरक, तो ये 0 से 2 वर्ष। और पूर्व सक्रियात्मक ये 2 से 7 वर्ष। मूर्त सक्रियात्मक ये 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक सक्रियात्मकता ये 11 से 15 वर्ष। अगर आपको ये डिटेल में इसकी पियाजे के जो थ्योरी है ये चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्टूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है। तो जो मैक्टूगल थे उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि ये 80 से 89 होती है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी। एक होती है प्रक्षेपी विधियाँ और एक अप्रक्षेपी विधियाँ। पहले हम प्रक्षेपी विधियों के बारे में जानेंगे। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये है, ये टेस्ट होते हैं बहुत सारे। तो चलिए देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको कि CAT कहते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण ये भी प्रक्षेपी विधि है। और वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण भी जो है ये जो है व्यक्तित्व मापन की ये प्रक्षेपी विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ। जो अप्रक्षेपी विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, निरीक्षण, समाज मिति, शारीरिक परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्यांकन विधि और स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण विधि। तो ये जो है ये हमने जानी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियाँ। आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि 3 ऑप्शन दिए हों कि इनमें से कौन व्यक्तित्व मापन की कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है। या आप ऐसा पूछ सकते हैं कि 3 ऑप्शन दिए गए हो और 4 ऑप्शन दिए गए हो और कहा गया हो कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियों को कौन सी है, आप इनमें से एक टिक करें। तो आप ध्यान रखेंगे, इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एडोल्फ गलकोय ने और ये किया था 1590 ईस्वी में। नेक्स्ट है,
मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत किसने दिए और उसके उसके जनक कौन कौन से जनक कौन है? तो आइए देखते हैं। गेस्टाल्टवाद, ये गेस्टाल्टवाद जो है इसका अर्थ होता है पूर्णाकार। तो ये दिया था 1912 में कोहलर, कोपकर, वर्दीमर व लेनिन। इन सब ने जो है गेस्टाल्टवाद का 1912 में इसके जनक माने जाते हैं कोहलर, कोपकर, वर्दीमर व लेनिन। नेक्स्ट है संरचनावाद, जो कि 1879 में विलियम वुंट ने दिया। नेक्स्ट है व्यवहारवाद, 1912 में जे.बी. वॉटसन। मनोविश्लेषणवाद 1900 में सिगमंड फ्रायड। विकासात्मक संज्ञानात्मक, ये जीन पियाजे ने दिया था। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा जेरोम ब्रूनर की। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये 1986 में अल्बर्ट बंडूरा। और जो संबंधवाद है ये 1913 में थॉर्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में पावलव ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1904 में पावलव ने। ये क्वेश्चन सभी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर जरूर जाएं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, 1938 में स्किनर ने। और जो प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, ये 1912 में हल ने दिया, 1915 में हल ने दिया। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में हल ने दिया। और लास्ट है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत, ये दिया 1912 में कोहलर ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, तो आप इस वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार देख के जाइएगा, ताकि आपके 5 से 6 क्वेश्चन ठीक हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।